हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड कराई गई कक्षा 10 10th गणित की वर्कशीट नंबर 4 लेते हैं। इसमें है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को हम दशमलव के रूप में किस प्रकार से निरूपित करते हैं, आओ दोहराएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ये हम चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। पूर्णांक के बारे हम जानते हैं। पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं 0 1 2 3 4, ये आगे चलता रहेगा। लेफ्ट साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से आगे चलता रहेगा। 1 से आगे के जितने भी ये संख्याएं हैं ये धन पूर्णांक होती हैं, और ये माइनस की जो संख्याएं हैं ये ऋण पूर्णांक होती हैं। 0 0 ये भी पूर्णांक है, जिसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे 2/5, 3/8, 0/7, माइनस का 6/19, इस तरह की संख्याएं हैं। आगे हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P तथा Q ये P/Q के रूप में है। P तथा Q ये दोनों पूर्णांक हैं, ये भी पूर्णांक हैं, ये भी पूर्णांक हैं, चाहे 0 पूर्णांक हो, प्लस का हो, चाहे माइनस का हो। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में या हर में Q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं आएगा। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। यहाँ पर इनका उदाहरण दिया हुआ है, माइनस का 2/5, 0, 1/7। दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ, संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना, भाग देकर, बिना भाग किए। आगे शांत दशमलव प्रसार, हर जो Q है 2 की घात n गुणा 5 की घात m, जहाँ n तथा m शून्येतर पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब है कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। परिमेय संख्याओं के दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, हर Q बराबर नहीं है 2 की घात n गुणा 5 की घात m, जहाँ n तथा m शून्येतर पूर्णांक हैं। यहाँ पर क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है तथा उसका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर n तथा m शून्येतर पूर्णांक हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। n की वैल्यू तथा m की वैल्यू पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन माइनस के पूर्णांक नहीं होने चाहिए। बिना भाग दिए दशमलव प्रसार, Q बराबर 2 की घात n गुणा 5 की घात m, जैसे कि 2/5 है, इसको हमें बिना भाग दिए दशमलव के रूप में लिखना है। तो 2/5, इस 5 को 10 बनाना है, 2 से गुणा कर दी हमने हर में, तो 2 से ही अंश में गुणा कर दी, तो ऊपर 2 दूनी 4 आ गया, नीचे 5 दूनी 10 आ गया, तो 4/10। इसको हम 0.4 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 2/5 को बिना भाग किए दशमलव के रूप में लिख लिया। अब आगे देखते हैं कि 10/3, इसको हल करने के बाद क्या आता है। 10 को हमने 3 से भाग किया, 3 तिया 9 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, आगे संख्या नहीं है, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिया 9 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, दशमलव लगा लिया हमने, अब 0 उतार सकते हैं, तो 3 तिया 9 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। इस तरह से आगे ये चलता रहेगा। तो इसको हम 3.3333 मतलब 10/3 है, तो 3.333 आगे ऐसे चलता रहेगा। दशमलव के बाद में 3 बार बार आ रहा है, इसलिए 3.3 के ऊपर ये
बार लगा दिया। इसी प्रकार से जब हम 1 को 7 से भाग करते हैं तो ये आता है 0.142857, 142857। इसका मतलब 142857 का रिपीटेशन हो रहा है, ये संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इसको 0.142857 के ऊपर बार लगाकर दर्शा देते हैं। शांत दशमलव प्रसार, मान लीजिए x बराबर p/q, कोई संख्या है p/q के रूप में है, q 0 के बराबर नहीं है तथा q हर का अभाज्य गुणनखंड। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पावर n गुणा 5 पावर n के रूप का है, जहाँ m तथा n शून्येतर पूर्णांक है, ये तो हम बात जानते हैं। तो x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी कि अगर हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हर में केवल हो तब भी दशमलव प्रसार शांत 5 या 2। एक बात और है, ज़रूरी नहीं है कि 2 भी हो 5 भी हो। 2 है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर 5 ही है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर किसी परिमेय संख्या का हर इस तरह का है, q बराबर नहीं है 2 की घात n गुणा 5 की घात m, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उदाहरण है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। बिना भाग के हमें बताना है। तो 15/1600, इसका सरलतम रूप लिखा, 15 यहाँ पर 1600 है, तो इसको हम 5 से भाग कर सकते हैं। 5 तिया 15 आ गया और 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, ये 3/320 हो गया। अब हम 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये p/q के रूप में हो गया। p तथा q पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या है, तो 320 के हम गुणनखंड करेंगे, यानी हम 320 को पहले हम 2 से भाग करेंगे, 160 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 80 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 40 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 20 आएगा, 2 से भाग किया 10 आ गया, फिर 2 से भाग किया 5 आ गया। अब 5 से भाग करने के बाद 1 आता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो q हो गया 320 जो है 320 बराबर आ गया 2 की घात 6 गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1। तो हम देख रहे हैं जो q जो है ये क्या होता है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m, इससे तुलना करते हैं तो q हमारा यह हर 320 है, ये इस फॉर्म का हो गया। यहाँ पर n = 6 आ गया, m = 1 आ गया। तो इसका मतलब इस संख्या का जो संख्या 15/1600 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये इसका आंसर होगा। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, यहाँ लिखा हुआ है। स्वयं करके देखें। लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 935/10500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब हमें इसी तरीके का प्रयोग करके बताना है। 935 है ये बटे 10,500, तो पहले इसका हम सरलतम रूप लिखेंगे। तो इसको हम 5 से काट सकते हैं या 5 से भाग कर सकते हैं। 5 से भाग करने के बाद यह आ जाएगा 187 और इसको 5 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 2100। तो यहाँ पर आ गया 187/2100। ये p/q के फॉर्म का हो गया। अब देखेंगे कि 2100 क्या होगा। q जो है इसके गुणनखंड आ जाएंगे 21 गुणा 100, तो 21 होता है 3 गुणा 7 और 100 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस तरह से कर सकते हैं। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौक 100, 3 सत्ते 21, तो 2100 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं
कि 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, लेकिन इसके साथ में इसके हर में, संख्या के हर में 3 गुणा 7 भी आ रहा है। इसलिए इस पूरी संख्या 935/10,500 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसका आंसर यहाँ सही होगा, अशांत आवर्ती। दूसरा सवाल है 51/150 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। हम पहले 51/150 इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। 3 से भाग कर सकते हैं, 17 आ जाएगा, यहाँ पर ये 50 आ जाएगा। तो ये हो गया 17/50। अब हम 50 के गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10 पंजे 50, मतलब हो गया 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के फॉर्म का है। दशमलव प्रसार शांत होगा। कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। यहाँ पर 5 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, अधिकतम घात 2 हो गई। तो 2 की या 5 की जितनी भी अधिकतम घात होती हैं उतने दशमलव स्थान के बाद दशमलव निरूपण शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 स्थान बाद। कितने स्थान बाद? 2 स्थान बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर है 327/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो जैसे मैंने कहा 2 की घात तथा 5 की घात, जिसकी भी घात अधिकतम होती है उतने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो यहाँ अधिकतम घात 2 की घात 3 है, तो 3 घात अधिकतम है, इसलिए 3 दशमलव स्थानों के बाद में इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो वर्कशीट नंबर 4 हमने पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।